पेरिस ओलंपिक में जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ी जो है प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं ना कहीं क्यास लगाया जा रहा था कि अब जो है वो भारत के झोली में जो है वो गोल्ड कहीं ना कहीं जो है वो दिखने को मिलेगा। क्योंकि इससे पहले जो है वो भारतीय हॉकी टीम से ये उम्मीद जताया जा रहा था, उसके बाद जो है भारतीय महिला पहलवान जो है विनेश फोगाट उनसे उम्मीद जताया जा रहा था, और साथ ही साथ उनके साथ क्वालिफाई किए हुए फाइनल में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर जो है नीरज चोपड़ा, उनसे भी लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन जिस तरीके से सेमीफाइनल राउंड में भारतीय हॉकी टीम हार जाती है और गोल्ड यानी कि सोने का जो मेडल का जो सपना जो है भारत का कहीं ना कहीं चकनाचूर होता है, 44 साल बाद भी ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाते हैं। उसके बाद विनेश फोगाट को फाइनल राउंड में अयोग्य घोषित कर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद 140 करोड़ देशवासी को अब भी जो था उम्मीद था कि फिर से जिस तरीके से एशियन गेम्स हो या वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप हो, उसमें जिस तरीके से भारत के झोली में लगातार नीरज चोपड़ा जो है वो गोल्ड मेडल डालते आए हैं, इस बार भी जो है वो पेरिस के ओलंपिक में जो है वो गोल्ड मेडल जो है डालेंगे। लेकिन इस बार उन्होंने भी जो है वो भारत का ये सपना कहीं ना कहीं तोड़ के रख दिया है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं इसको मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले नमस्कार, मैं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ रोहतास। दरअसल बात ये है कि विनेश फोगाट और भारतीय हॉकी टीम जिस तरीके से भारत का सपना तोड़ती है, उसके बाद कहीं ना कहीं भारत ये उम्मीद लगाए बढ़ती है कि भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा इस बार जो है कहीं ना कहीं पेरिस के ओलंपिक में जो भारत को अंततः एक गोल्ड मेडल दिलाएंगे ही दिलाएंगे। लेकिन जब कल ये मैच होती है पेरिस में, भारत के समयानुसार 11:55 यानी कि रात के जो 11:55 में जब ये मैच शुरू होती है, तो उनके साथ जो विपक्ष में होते हैं वो हमारे पड़ोसी मुल्क जो होती है पाकिस्तान होती है। लगातार ये देखा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के जिस तरीके से या क्रिकेट हो या अन्य भी मैच हो, लगातार प्रतिद्वंदिता जैसी ये मैच होती है और दोनों मुल्क जो है वो एक दूसरे के होड़ में लगे रहते हैं कि हमारा देश जीतेगा, हमारा देश जीतेगा। उसी के बीच कल पाकिस्तान के खिलाड़ी जो अरशद नदीम हैं वो 92.97 मीटर फेंक कर कहीं ना कहीं नीरज चोपड़ा जो कि हमारे भारत के स्टार खिलाड़ी थे उनको पछाड़ दिया है। नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हुए 89.45 मीटर ही केवल भाला फेंकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है ग्रेनाडो के खिलाड़ी जो है वो एफ पीटर्स जो है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करते हैं और उन्होंने 88.54 मीटर फेंकते हैं। लेकिन 92.97 जिस तरीके से अरशद नदीम फेंकते हैं, अब तक उनका ये कोई रिकॉर्ड नहीं था कि उन्होंने 90 मीटर्स भी जो है वो पार किया हो। क्योंकि नीरज और अरशद के बीच में जो है लगभग 9 मुकाबला, और ये जो है वो इस मुकाबले को लेकर लगभग 10 मुकाबले आमने सामने हो चुके हैं। जिस तरीके से 9 मुकाबले में नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम को पछाड़ा है, लेकिन इस बार जो है वो कहीं ना कहीं पेरिस ओलंपिक में जब ये 92.97 मीटर फेंकते हैं और नीरज चोपड़ा जो है वो 89.45 मीटर फेंकते हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे देश और पूरे भारतवासियों को ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एकाएक ये इतना जो अंतर है करीब 9 यानी कि 3 से 4 मीटर जो है वो अंतर जो फासला दिखाई देता है, आखिर ये इतना एक बार में कैसे हो जाता है। क्योंकि यही हाल हुआ था विनेश फोगाट के साथ। प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में 50 केजी वेट लेकर ही जो है वो उन्होंने मैच को खेला था और पिछले बार के गत चैंपियन यूवी सुसाक को हराया था। लेकिन जैसे ही फाइनल राउंड खेलने जाती है तो वहाँ पे जब टेस्ट होता है वेट का, तो उसमें दिखाया जाता है कि 50 किलोग्राम से जो है वो महज 100 ग्राम जो है वज़न जो है वो ज़्यादा हो चुका है। इसके कारण जो उनको अयोग्य घोषित कर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इस बार भी जो है वो कहीं ना कहीं पेरिस ओलंपिक में जो आयोजन करता है उनको ध्यान देना चाहिए और इस पर जाँच बैठाना चाहिए कि जो अरशद नदीम जो है वो लगभग इससे पहले जितना भी टूर्नामेंट खेले उसमें 90 मीटर्स क्रॉस नहीं किए हैं, तो ये फाइनल में किस तरीके से इन्होंने 92.97 मीटर कर गोल्ड मेडल जीते हैं। क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि वो दौड़ने से पहले कुछ हाथ में लेकर वो मुंह में ऐसे डाले थे।
क्या वो ड्रग्स भी हो सकता है? क्योंकि जिस तरह अगर वो ड्रग्स रहा तो ड्रग्स का काम ये है कि शरीर के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको गतिशील कर देता है और कहीं ना कहीं हाई जोश में ला देता है। तो वही कारण शायद हो सकता है, ये अभी तक बताया नहीं गया है। लेकिन उम्मीद जो है पूरे 140 करोड़ देशवासी जो है वो नीरज चोपड़ा से बैठाई थी, लेकिन इस बार इन्होंने भी जो है वो केवल और केवल भारत के झोली में जो है वो सिल्वर मेडल ही डाल पाए। लेकिन एक बार कहीं ना कहीं पेरिस ओलंपिक के संचालक जितने भी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जांच बैठना चाहिए अरशद नदीम के ऊपर कि आखिर जो खिलाड़ी जो है 90 मीटर्स भी लगभग 9 से 10 टूर्नामेंट पिछले में नहीं फेंक पाए हैं, तो इस बार 92.97 उन्होंने आखिर कैसे फेंक दिया? क्योंकि क्वालिफाई भी किए थे जब फाइनल के लिए भी, तो उस समय भी उन्होंने शायद 87 और 88 मीटर ही कुछ फेंके थे, लेकिन फाइनल में एकाएक जो है वो 92.97 मीटर कैसे फेंक देते हैं, इसके ऊपर जांच बैठना चाहिए। जिस तरीके से विनेश फोगाट के ऊपर जांच बैठा था और 100 ग्राम जो है वो ज़्यादा बताया गया था, जिसके कारण वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी और कहीं ना कहीं जो है भारत गोल्ड मेडल से चूक गया था। तो इस बार भी जो है वो अरशद, पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी जो हैं वो अरशद नदीम के ऊपर थोड़ा जांच बैठना चाहिए कि आखिर इन्होंने एकाएक इतना मीटर क्यों फेंक दिया। क्योंकि जो मेडल देना है वो आज देना है और इसके ऊपर इससे पहले जो है वो जांच बैठना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने भारत को सिल्वर मेडल भी दिलाया, आपको धन्यवाद। आप स्टार हो, स्टार रहोगे, लेकिन उम्मीद आपसे यही थी कि इस बार जो आप कहीं ना कहीं गोल्ड दिलाएंगे। और ये भी देखा गया कि नीरज चोपड़ा जो अपने आप में जो मायूस दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनका हमेशा से सपना रहा है कि, और बोलते रहते हैं कि जब भी हम जाएंगे फाइनल में तो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के लिए जाएंगे। लेकिन ये शायद उनका भी ये सपना कहीं ना कहीं वो टूट गया और सिल्वर मेडल से ही उनको संतुष्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी नीरज चोपड़ा, आपको पूरे 140 करोड़ देशवासी की तरफ से धन्यवाद, बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने भारत को एक सिल्वर मेडल फिर से एक बार पेरिस ओलंपिक में दिलाया। इसके लिए तहे दिल से 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से तहे दिल से शुभकामनाएं और बधाई। ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहें, आगे भी भारत को गोल्ड दिलाने के लिए कोशिश करते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।